Hello, welcome to BSHF 101 Block 2, Unit 7, Foundation Course in Humanities and Social Sciences. The topics to be covered are legacy of nationalist movement, legacy of struggle for economic development, legacy of secularism, legacy of internationalism, bureaucracy. Legacy of nationalist movement. The freedom struggle was perhaps the greatest mass movement in the world history. ये जो हिंदुस्तान का फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है ये शायद बहुत ही बड़ा मास मूवमेंट था, यानी कि लोगों की सपोर्ट वाला मूवमेंट था जो एक वर्ल्ड की हिस्ट्री में हुआ है। ऐसा इतना बड़े लेवल पर कोई नहीं हुआ। इट सक्सीडेड इन पॉलिटिसाइजिंग एंड ड्राइंग इनटू पॉलिटिकल एक्शन ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन पीपल। उन्होंने काफी लोगों को कवर किया, ये नहीं कि हर आदमी कवर हो गया, मगर ज्यादातर लोगों को इसमें कवर कर दिया गया। After 1919, it was built around the basic notion that the people had to and could play a decisive role in politics and in their own liberation. 1919 के बाद में ये चीज एक डिसीजन मेकिंग के रूप में सामने आनी शुरू हो गई कि लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। महात्मा गांधी was of the opinion that it is the people and not leaders who create a mass movement, though the quality of leadership is an important criterion for its success. महात्मा गांधी ने कहा कि लोग हैं जो अपना डिसीजन ले सकते हैं, ना कि लीडर्स ले सकते हैं। लीडर के हिसाब से नहीं चलेंगे, लोगों के हिसाब से लीडर चलना चाहिए। सत्याग्रह, दैट इज अर्थिंग फॉर ट्रुथ, व्हिच वाज फैशन्ड बाय गांधी जी एज अ मींस ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, अचीव प्रिसाइसली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मास मूवमेंट। सत्याग्रह ये एक महात्मा गांधी ने एक टूल बनाया था जिसके हिसाब से आप अपना लोगों की सपोर्ट उन्हें मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती थी, लोग उनके साथ में पार्टिसिपेट करते थे इस चीज में। The national movement from the very beginning popularized democratic ideas and institutions among the people and struggled for the introduction of parliamentary institutions on the basis of popular elections. नेशनल मूवमेंट से जो डेमोक्रेटिक आइडियाज थे वो सामने आने शुरू हो गए, यानी कि डेमोक्रेसी लोगों के हार्ट में बैठ गई और वहां से जन समूह शुरू हो गया। Legacy of struggle for economic development. The British legacy of subordination of India has been characterized as development of underdevelopment. जो ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान को अपने नीचे किया, उससे उन्होंने जो अंडर डेवलपमेंट को की एक डेवलपमेंट करी है कि ये इंडिया एक डेवलपमेंट नहीं था, इंडिया की कोई डेवलपमेंट नहीं थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी, उसको हम डेवलप कर रहे हैं। मगर ये इसके दोनों पहलू हैं। वो कहते ऐसे हैं, मगर जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो बड़ी अच्छी थी जो उन्होंने तोड़ दी। इट वाज नॉट पॉलिसी अराउंड बट स्ट्रक्चरल अंडर डेवलपमेंट विच द ब्रिटिश रूल ब्रॉट। अब वो अपनी पॉलिसी कुछ भी कहे, मगर उससे क्या हुआ कि अंग्रेजों की इन पॉलिसी से अंडर डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। जो पहले इकोनॉमी बहुत अच्छी थी वो नीचे को जानी शुरू हो गई। ब्रिटिश एंड अदर मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज नाउ बिकेम प्रोड्यूसर ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, हाई प्रोडक्टिविटी, हाई वेज एंड कैपिटल इंक्लूसिव गुड्स। जो ब्रिटिशर्स थे या दूसरे अच्छे जो कंट्रीज थे जिन्हें हम कॉलोनियल पावर्स कहते हैं, वो हाई टेक्नोलॉजी, हाई वेज यानी कि बड़े अच्छी सैलरीज लेने वाले और कैपिटल लेने वाले ये ब्रिटिशर्स ही हो गए या वो कॉलोनियल पावर्स ही हो गए। और इंडिया प्रोड्यूस लो टेक्नोलॉजी, लो प्रोडक्टिव, लो वेज एंड लो लेबर इंटेंसिव गुड। और हिंदुस्तान में बड़ी छोटी टेक्नोलॉजी थी, खराब टेक्नोलॉजी थी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी और प्रोडक्टिविटी भी कम होती थी और कम उनका वेतन होता था लोगों का और ज्यादातर उस पर लेबर लगता था एक काम करने को। लीगेसी ऑफ सेक्युलरिज्म। नेशनल मूवमेंट फ्रॉम अर्ली डेज वाज कमिटेड टू आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिस्ट स्टेट ये इंडिया का एक शुरू से ही फीचर रहा है। जब से भी नेशनल मूवमेंट शुरू हुई है तो उसमें कोई धर्म की बात नहीं है। वो बात में आके अंग्रेजों ने डालने की कोशिश करी है जिससे कि पाकिस्तान भी बना और अभी की इसमें प्रॉब्लम्स आई। विजन्स ऑफ सेक्युलरिज्म, कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स एंड सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। सेक्युलरिज्म की क्या विजन है, क्या चाहता है कि भाई हर तरह के रिलीजन एक ही जगह पर रहे और जो स्टेट है यानी कि जो कंट्री है, कंट्री की गवर्नमेंट है, वो धर्म को अपने आप से अलग रखे। स्टेट का, कंट्री का कोई धर्म नहीं होगा, अपने अपने धर्म जो कैसे भी लेके जा सकता है। Leadership of national movement fought to inculcate secular values among the people and oppose the growth of communalism. जो लीडर्स थे उन्होंने सेक्युलर वैल्यूज ही लोगों में भरने की कोशिश करी
उन्होंने कम्युनलिज्म भरने की कोशिश नहीं करी। जो कुछ किया अंग्रेजों ने अपने बीच में बीज बोए, जिससे नुकसान हुआ था भारत को। द नेशनल मूवमेंट हैड मेट इट्स मेजर लिमिटेशन इन एड्रेसिंग क्वेश्चन ऑफ कम्युनलिज्म। इसमें जो लिमिटेशंस थे उसको नेशनल मूवमेंट को सामने देखना पड़ा, जो अंग्रेजों ने बीच में कम्युनलिज्म के बीज बो दिए थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस विटनेस्ड हॉरेंडस कम्युनल राइट्स इन प्लेसेस। इसका ये था कि जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिल गई उसके बाद में कम्युनल राइट्स बड़े तगड़े हुए, जैसे कि पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बाद में आके बना, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था पहले, ईस्ट पाकिस्तान। तो इससे जो भारत में और पाकिस्तान में थे हिंदू मुस्लिम, इनमें खूब झगड़े हुए, खूब मारकाट बसी। इसमें कई पिक्चर बनी है, जैसे एक पिक्चर बनी थी जिसमें सनी देओल भी हीरो था। अब उसमें गदर, उसमें क्या मारकाट दिखाई गई है हिंदू मुस्लिम की, ये सिर्फ उसी लिए हुई है, लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे, पर अंग्रेजों ने इसके बीज बो दिए थे ताकि वो राज कर सके। राज तो वो कर नहीं पाए, तो चले गए, मगर इधर उनका जो बीज बोया था वो बहुत बड़ा बन गया। Historians point out whenever the mass popular national movement receded into the background, communal tendencies used to gain ground. Historians जो थे उन्होंने ये कहा कि जब भी मास मूवमेंट आगे बढ़नी शुरू हुई थी तो कम्युनल टेंडेंसी बीच में बोल दी गई, जिससे कि नेशनल मूवमेंट पीछे होनी शुरू हो गई और ये चीज़ें धर्म सामने आना शुरू हो गया, जिससे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लीगेसी ऑफ इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म भी शुरू से ही भारतीयों में भरा रहा। राजा राम मोहन राय इसके बहुत बड़े प्रोपाउंडर थे। द नेशनल मूवमेंट वाज नॉट इनवर्ड लुकिंग, वो सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं देखते थे, नेशनल मूवमेंट बाहर भी देखते थे क्या हो रहा है बाहर। राजा राम मोहन राय परस्यूड ए ब्रॉड इंटरनेशनल आउटलुक, ही पर्सनली रिस्पॉन्डेड टू इंटरनेशनल इवेंट्स। जो भारत बाकी देशों में जो कुछ हो रहा था उसने भारत के लिए भी वो चीज़ें सामने प्रोजेक्ट करी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज केप्ट अप विद दिस स्पिरिट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। इसी चीज़ को भारत ने आज़ादी के बाद भी कायम रखा और उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और एक नैम बनाई, नॉन अलाइंड मूवमेंट 1961-62 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी एक थे। ब्यूरोक्रेसी। द नेशनल मूवमेंट केम अप अगेंस्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ दिस वाज द ब्यूरोक्रेसी। नेशनल मूवमेंट जो थी वो अंग्रेजों के खिलाफ थी, उनके जो बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस थे उनके खिलाफ थी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी फॉर्म दिस स्टील फ्रेम फॉर द ब्रिटिश एम्पायर। ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा डिफेंस था, स्टील फ्रेम कहते हैं उसे। कैसे था? इट्स रिक्रूट्स थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इनिशियली ब्रॉट इन इंग्लिशमैन हु मैन पोस्ट ऑफ डाइवर्स एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स टू कमिश्नर्स एंड सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट। इससे थ्रू कंपटीशन होते थे एग्जाम से, फिर इंग्लिशमैन थे वो भारत आते थे और वो एक एक एरिया में अपॉइंट हो जाते थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह बन जाते थे, कमिश्नर बन जाते थे, बाद में सेक्रेटरी बन जाते थे, और वो भारत को किस तरीके से मैनेज करते थे और ब्रिटिश इंटरेस्ट को आगे करते थे, ये उनका काम होता था। इस चीज़ के खिलाफ नेशनल मूवमेंट बड़ी तगड़ी चली थी, पर जो आज भी खत्म नहीं हो पाई। थैंक यू, दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन।